आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा क्रिस्पी स्नैक जो हर बाइट में चीज़ का मज़ा भर दे। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी आलू चिकन कटलेट। बाहर से क्रिस्पी और गोल्डन और अंदर से मैश्ड आलू, जूसी चिकन और मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो खाने वाले का दिल जीत ले। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं, तो चाहे बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स हो या शाम की चाय का साथ या फिर गेस्ट के लिए भी ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसे बनाना बहुत ही ईजी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, थोड़ी सी क्रिएटिविटी और आपका मज़ेदार चिकन कटलेट तैयार हो जाएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो ये आलू चिकन कटलेट बनाने के लिए एक पैन में मैंने डाले हैं 500 ग्राम आलू, जिसका छिलका उतार कर अच्छी तरह से वॉश किया है। इसको पीसेज में कट कर दिया है। 350 ग्राम चिकन है, मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़े बड़े साइज़ में ही कट किया है ताकि रेशा अच्छा बने। अब इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड करेंगे, फिलहाल इतना ऐड करेंगे, कम पड़ेगा तो बाद में मज़ीद ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। अब चिकन और आलू को अच्छी तरह से गलाना है, तो मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी में 2 से ढाई गिलास ऐड कर रही हूँ। मैं पैन में पका रही हूँ तो ये पानी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। जब बॉईल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो करेंगे। कवर कर कर इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि आलू और चिकन कम्प्लीटली गल ना जाए। यहाँ तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसको प्रॉपर गलने में। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है, पानी ड्राई हो चुका है, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन अच्छी तरह टेंडर हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि चिकन के पीसेस इसमें से निकाल लेने हैं, क्योंकि इसको अलहदा से रेशा कर कर इसमें डालेंगे, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो बॉयल हुए हुए आलू हैं इनको प्रॉपर मैश करेंगे। तो यहाँ पे आप फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैशर लिया है और इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्प ना रहे। जितना स्मूथ ये मैश होगा उतने ही कटलेट का टेक्सचर सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। आलूओं में कोई भी दाना या गुठली नहीं रहना चाहिए, वरना कटलेट का शेप और टेस्ट दोनों इफेक्ट होंगे। इसलिए टाइम लेकर आराम से मैश करें ताकि आलू बिल्कुल फाइन और सिल्की हो जाएं। इनको मैंने मैश कर लिया है और अभी कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। तो अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ श्रेडेड चिकन। चिकन को मैंने बारीक रेशा बना लिया है। अब साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्चें, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालूंगी, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। साथ ही इसमें धनिया का पाउडर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अच्छा, धनिया और ज़ीरा जो मैंने ऐड किया है, इन दोनों को ड्राई रोस्ट करके इसमें ऐड किया है, फ्लेवर अच्छा आता है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। कुछ सब्जियां ऐड कर लेते हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको चॉपर में चॉप करके बारीक कर लिया है मैंने, और उसके बाद मलमल के कपड़े में रखकर इसका पानी एक्स्ट्रा निकाल दिया था। प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। आधा कप फ्रेश हरा धनिया इसमें शामिल किया है। 4 से 5 हरी और लाल वाली मिर्चें थीं, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कलर, खूबसूरती और टेस्ट के लिए इसमें शामिल की है। इसी क्वांटिटी आप अपने फ्लेवर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैश आलू, चिकन, मसाले और हर्ब, सब चीज़ों को एक जैसा कंबाइन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर बाइट में बैलेंस फ्लेवर आए। तो देखिए किस तरह से आलू चिकन के साथ मर्ज हो रहे हैं और मसाले तो इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बना रहे हैं। ये मिक्सर ना ज़्यादा ड्राई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गीला, बस इतना कि परफेक्ट कटलेट का शेप ले ले। ये वो स्टेप है जो आपके कटलेट को सुपर टेस्टी और परफेक्टली बाइंड करेगा। तो देखें परफेक्ट बाइंड हो रहे हैं, इट मीन्स कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये आपको थोड़ा सा गीला लगे तो आप इसमें आधा कप ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कराया और अब इसको एक परफेक्ट कटलेट का शेप देंगे। एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है, दोनों हाथों से प्रेस करके इसको पहले क्रैक फ्री करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। और अब इसके सेंटर में मैं रख रही हूँ ग्रेट हुई हुई मोज़रेला चीज़, जो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। अब मैं साइड के एजेस को केयरफुली बंद कर रही हूँ ताकि चीज़ फ्राई होते वक्त बाहर ना आए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस करना मांगता है, वरना चीज़ मेल्ट होकर ऑयल में गिरने लग जाएगी। देखिए मैंने कैसे दोनों हाथों से इसको प्रेस करके इसे एक टाइट और स्मूथ कटलेट का शेप दे दिया है। मैंने ओवल शेप रखा है, आप चाहें तो इसको सर्कल शेप में भी तैयार कर सकते हैं। शेप आप कोई भी रखें, सर्कल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं या इसको स्क्वायर शेप दें, शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप इसमें खुद डेवलप करते हैं। तो देखें परफेक्ट सील कटलेट तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से बाकी के मिक्सर के भी मैंने कटलेट बनाकर तैयार कर लिए थे। और आधा किलो आलू और 350 ग्राम चिकन में आप आराम से 13 से 14 कटलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि अच्छे बड़े साइज़ के हैं। तो देखिए सारे कटलेट को मैंने परफेक्टली शेप दे दिया है। यही फिनिशिंग कटलेट को और भी ज़्यादा अपीलिंग बनाती है।
तो चलिए हम इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसकी कोटिंग करने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। क्वार्टर टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। क्वार्टर टीस्पून ही मैं इसमें नमक का शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा क्वार्टर टीस्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अच्छा, इसमें मैंने आधा कप दूध भी ऐड किया है। दूध डालने का फ़ायदा ये होता है कि कोटिंग और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट बन जाती है। फ्राई होने के बाद कटलेट पर एकदम गोल्डन और इवन लेयर आती है। अब मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी ताकि अंडा और दूध बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए और इसमें कोई भी लम्प ना रहे। ये परफेक्ट एग मिक्सर अब हमारे कटलेट को एक क्रिस्पी और ग्लॉसी फिनिश देगा। अब इस कटलेट को अंडे के मिक्सर में डिप करके सीधा ब्रेड क्रम्स में इसको रोल करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रेड क्रम्स हर साइड पर इवनली चिपक जाएं ताकि फ्राई होने के बाद एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन लेयर आए। मैंने हल्का हल्का सा इन्हें प्रेस भी कर रही हूँ ताकि कोटिंग अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और फ्राई करते वक्त उतरे ना। जितना फाइन और इवन कोटिंग होगी उतना ही कटलेट का टेक्सचर क्रिस्पी और अपीलिंग बनेगा। देखिए कटलेट अभी से कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसी तरह से सारे कटलेट को मैंने अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर दिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी जिप लॉक बैग में या फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, और इसको आप फ्रीज करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपने इन्हें सर्व करना हो फ्रीज़र से निकालें, 2 से 3 मिनट के लिए डीप रोस्ट करें मीडियम गर्म ऑयल में। गोल्डन क्रिस्पी होने तक आपने इनको फ्राई करना है। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम करा है और ऑयल का टेम्परेचर भी मीडियम गरम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। वैसे तो सारी चीज़ें जिसमें हमने ऐड की हैं वो सब प्रॉपरली कुक्ड हैं, बस अंडा और ब्रेड क्रम्स को एक खूबसूरत कलर देने के लिए आपने इसे फ्राई करना है। तो एक साइड को तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। एक साइड फ्राई हो जाएगी तो केयरफुली इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 5 मिनट है। हर साइड को 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। यहाँ पे कटलेट्स प्रॉपर फ्राई हो चुके हैं। कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। यहाँ करीब से आप इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, जिसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। अब इन्हें निकालें और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखें ताकि पेपर टॉवल इनका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। हमारे चीज़ी आलू चिकन कटलेट कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन होकर रेडी हो चुके हैं। बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं और अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन और मेल्टेड चीज़ का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन छुपा हुआ है। इनको आप सर्व करें केचप मायोनीज के साथ या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ, अनबीटेबल लगते हैं। और देखिए प्लेट में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ ताकि प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगे। कटलेट को अब मैं यहाँ पर आपको चेक करा देती हूँ, इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। देखें कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। बस यही वो मोमेंट है जो इस रेसिपी को इरेस्टिबल बनाता है। आप इसे चाय के साथ, इवनिंग स्नैक के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या गैस को सर्व करें, हर जगह ये हिट रहेंगे। आई होप कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।